दोस्तों, आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपने मन को काबू में रखना। गौतम बुद्ध ने सैकड़ों साल पहले जो बात कही थी ना, उसका रहस्य आज भी हमारे जीवन को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि ये जो रहस्य है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पा रहे हैं, या फिर जो आप हैं, जो आप चाहते हैं, वह बार बार आपकी पकड़ से छूट जाता है? ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। गौतम बुद्ध को एक दिन एक भाषण में आमंत्रित मिला। समय निर्धारित था। गौतम बुद्ध समय पर पहुंचे। करीब वहां पर 150 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही महात्मा बुद्ध वहां पहुंचे, उन्होंने लोगों को देखा, मुस्कुराए और वापस चले गए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले दिन फिर सभा का आयोजन किया गया और आज लोग कुछ कम थे, तकरीबन 75 लोग। बुद्ध ने सभा को देखा और बिना बात किए वहां से चले गए। लोग चकित हुए, किंतु फिर भी किसी में उनसे प्रश्न पूछने का साहस नहीं था। अगले दिन महात्मा बुद्ध फिर सभा में पहुंचे और वहां आगंतुकों की संख्या सिर्फ 50 थी। बुद्ध आए, हंसे, मुस्कुराए और वापस चले गए। कुछ लोगों को क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि महात्मा बुद्ध हमारा अपमान कर रहे हैं। हम काम छोड़कर उनको सुनने के लिए आए, पर किसी में भी उनसे सीधा सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। आप में भी कुछ लोग सोच रहे होंगे, कितनी बार ये सभा होगी। कुछ लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि ये सब कुछ परेशान करने वाला है। अगर आपको भी यही बेचैनी है ना, तो समझ लो ये कहानी खास तौर से आप ही के लिए बनाई गई है। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ। सब लोग पहुंचे और पहुंचने वाले लोगों की गिनती आज सिर्फ 30 थी। बुद्ध सभा में आए, आसन ग्रहण किया, मुस्कुराए और फिर बिना कुछ कहे वापस चले गए। इस बार लोग बहुत नाराज हुए। कुछ ने आपस में बात की, गुस्से में बड़बड़ाए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं दिया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर हुआ और आने वालों की संख्या घटकर 20 रह गई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। बुद्ध आए, उन्होंने आसन ग्रहण किया और बोलना शुरू कर दिया। उनके शब्द जैसे शांत झरने की तरह थे। बुद्ध ने इन 20 लोगों को उपदेश दिया और आगे चलकर इन 20 लोगों ने चारों दिशाओं में बुद्ध के ज्ञान को फैलाया। ये वे लोग जिन्होंने धैर्य रखा, अपने मन की बेचैनी को शांत किया और अंततः बुद्ध के शिष्य बने। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आप बिना बोले सभा से जाने का निर्णय क्यों ले रहे थे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं उन लोगों के योग्य ही नहीं था। पहले दिन 1500 लोग आए, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे सुनने के लिए आए। लेकिन वे इसलिए आए थे कि सभा में क्या हो रहा है, जिसका धैर्य था वो अंत तक रुके। धैर्य रखने वालों को मुक्ति का मार्ग मिलता है और जल्दी करने वालों को आज भी वही है। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं, सवाल यह है कि तुम क्या लेने के लिए तैयार हो। उस व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, हम योग्य कैसे बने? बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य के माध्यम से। जिस व्यक्ति के पास धैर्य है, ठहराव है, वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। बुद्ध ने कहा, जीवन वही बनाता है जो आपके भीतर चल रहा होता है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा
वासना में डूबा रहता है तो उसका जीवन उसी दिशा में चलता रहता है। बुद्ध ने कहा, मनुष्य दो बड़ी गलतियों के कारण अपने जीवन में असफल होता है। पहला, कार्य की शुरुआत नहीं करना, और दूसरा, कार्य अगर शुरुआत किया तो उसे बीच में अधूरा छोड़ देना। यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो अपने भीतर के साहस को जगाओ, शुरुआत करो और अंत तक पूरा करने का दृढ़ संकल्प लो। तीसरे उपदेश में महात्मा बुद्ध ने कहा कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। आलस्य और कामचोरी केवल बर्बादी ले जाती है, क्योंकि मेहनत से भरा जीवन सुख और सफलता की ओर ले जाता है। मूर्ख लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपने विचारों को कार्यों में तब्दील करते हैं। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, मेहनत की आदत कैसे डाली जाए? बुद्ध बोले, अपने दिन की शुरुआत छोटे छोटे कामों से करो। छोटे छोटे परिणाम, छोटे छोटे प्रयास एक दिन बड़े परिणामों में बदल जाएंगे। चौथे उपदेश में बुद्ध ने कहा कि खुश रहना सीखो। आप जैसा खुश रहेंगे, आप जैसा सोचेंगे, वैसे ही बनते चले जाएंगे। यदि आपका मन शुद्ध है, आपके विचार पॉजिटिव हैं, तो जीवन में सुख और शांति का आना निश्चित है। यदि आप निगेटिविटी से भरे हैं तो दुख और असंतोष आपके जीवन में आने लाजमी है। बुद्ध ने कहा, सोच एक ऐसी शक्ति है, यह आपको ऊंचाई ले जाती है या पतन की ओर ले जाती है। आपका सोच का आधार आपकी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है। जो भी जानकारी आप इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, वही आपकी सोच को प्रभावित करती है। बुद्ध ने 5वें उपदेश में कहा कि वर्तमान में जीने का क्या महत्व है। आप जियो, भविष्य की चिंता कभी मत करो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। 6ठे उपदेश में कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम शांति चाहते हो, ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने का प्रयास मत करो। जो व्यक्ति दूसरों से जलता है ना, वह कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। तभी एक व्यक्ति ने पूछा कि हमें चोट पहुंचाने वाले को क्यों माफ कर देना चाहिए? बुद्ध बोले, किसी को माफ करते वक्त आप अपने मन को स्वतंत्र करते हैं। नफरत केवल आपके अंदर अशांति फैलाती है। अच्छी चीजों को अपनाएं, नकारात्मकता से दूर रहें। यही तरीका आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध के विचार आपको कैसे लगे? कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।